दोस्तों 2021 एग्जामिनेशन के लिए एग्रीकल्चर का पेपर हम देख रहे हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं। इसमें दो सेट देखेंगे, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2। साथ ही साथ आपको बता दूं, आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हमने अपलोड कर दिया है, उनको देखना ना भूलें। और साथ ही साथ उनके सारे सेट्स देखें, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आने की संभावना है, क्योंकि इस बार आपके स्कूल में एजुकेशन नहीं हुआ है और ना ही होने वाला है। तो आपका जो है मेन जो डिपेंडेंट है, आप जिस पे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे हैं, सभी सेट्स को देखें। टॉपर की आंसर शीट देख करके ये पता कर सकते हैं कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, उनके अच्छे मार्क्स क्यों आते हैं। तो उन सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलती, आप असमर्थ है लिंक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब को पूरी तरह से चलाना नहीं जानते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, लिंक को कैसे देखें, प्लेलिस्ट कैसे सर्च करें, नहीं आता है। तो वो लोग हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं और आपको जो चीज़ है मैं आपको उसमें आपको लिंक को सेंड कर दूंगा। और आने वाले टाइम में एक वीडियो भी बना दूंगा कि आप प्लेलिस्ट कैसे सर्च कर सकते हैं, आपकी लिंक कैसे सर्च कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की भी वीडियो मैं बना के डाल दूंगा, जिनसे आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फटाफट। इस पेपर के क्वेश्चंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। पहला क्वेश्चन है, धान के भूसे में उच्च मात्रा में होता है, यानी कि राइस हस्क कंटेन हाई अमाउंट ऑफ क्या, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिका और पोटास। ये सब आपके ऑप्शंस इस तरह से दे रखे हैं, तो आपको इनको पढ़ पढ़ के आंसर जो है फाइंड आउट करने हैं। आपको अपनी बुक का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा हम जो भी है इनके आंसर्स भी प्रोवाइड जल्दी ही करवा देंगे। और यूजेस ऑफ कोनोवीडर, जो कोनोवीडर है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसी आपको बताना है। इसके बाद में जो है इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा हूँ, हिंदी वाले आराम से पढ़ सकते हैं। थर्ड है, इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, वो कौन सा प्रोसेस होता है, उस किससे संबंध है, ये भी आप बता सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें विन नोविंग इज़ रिलेटेड टू, वो किससे रिलेटेड है यानी किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। और कॉमन सिम्टम्स ऑफ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग आर, जब कॉमन सिस्टम जो पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक जो होता है ना, उसका लक्षण आपको बताना है। खंड ब की बात करें तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहला जो क्वेश्चन है, इसमें डैश इज़ यूज टू प्रोटेक्ट आइज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्रॉम टॉक्सिक गैसेस होगा। ये थोड़ी सी मिसप्रिंट भी हो सकती है और मे बी राइट हो सकता है, अपनी बुक से आप मैच करिएगा। सेकंड है, वीट सीड्स प्लांट रेजिड्यूज और स्टेबल्स इन कॉलम्स डैश इज कंट्रोल्ड होगा, शायद ये यहाँ पर भी मिस्टेक हो सकता है, कंट्रोल्ड ही होना चाहिए। थर्ड है आपका PPVFR, राइट द फुल नेम ऑफ इज़, तो इसका आपको फुल नेम इसको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, द वर्ल्ड मार्केट इज़ ट्रिव्ड फ्रॉम द डैश वर्ल्ड, कौन से मतलब ये जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, आपको बताना है। और कम्युनिकेशन हैज़ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, 1, 2 एंड 3 के आपको नाम लिखने हैं। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ स्ट्रॉ। थर्ड है, व्हाट इज़ पैडी स्टोरेज। फोर्थ है, व्हाट इज़ इंसेक्टिसाइड। फिफ्थ है आपका डेफिनेशन ऑफ मार्केट, आपको बताना है। सिक्स्थ में आपका व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। सेवन्थ, राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ राइस स्ट्रॉ। एट्थ है, व्हाट डू यू मीन बाई इन इंटरकल्चरल ऑपरेशन इन पैडी। और नाइन्थ है, व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। इसके बाद टेंथ है, जो व्हाट आर टाइप्स बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, एनी 3 आपको बताना है। इसके बाद में व्हाट आर डिफरेंसेस हैं, तो डिफरेंस आप जो भी है टेबल बना के बताएंगे। 11वां जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वर्बल कम्युनिकेशन। और 12th है आपका राइट्स अंडरस्टैंड इन मेथड्स ऑफ राइस राइट राइस स्ट्रॉस मैनेजमेंट, धान के पुलवान प्रबंध की विधि को समझाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है राइट लिखना है, राइट्स गलत आ गया है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। 12वां जो क्वेश्चन है, इसका और पार्ट जो है, हाउ राइस स्ट्रॉ यूजेज एज मैन्योर। इसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, व्हाट इज बिसाई, राइट एनी 3 एडवांटेजेस। और ऑप्शन है, व्हाट डू यू मीन बाई SRI मेथड, राइट द 2 एडवांटेजेस। 14th जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, डिफाइन द मैनुअल रीपिंग एंड मैकेनिकल थ्रेशिंग। और ऑप्शन में है, राइट द डिफाइन ऑफ मैनुअल हार्वेस्टिंग एंड विनोविंग। ये भी मिसप्रिंट है, यहाँ पे डिस्क्राइब द या राइट द डेफिनेशन ऑफ, ऐसा होना चाहिए, ये भी मिसप्रिंट है। 15वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेथड्स ऑफ सेफ यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, एनी 4 आपको बताने हैं। और ऑप्शन में है, राइट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एग्रोकेमिकल्स, एनी 4 आपको
बताने हैं। जो 16वां क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें पूछा गया व्हाट इज़ सेफ्टी प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस ड्यूरिंग होना चाहिए ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग मशीनरी। ठीक है, यहाँ पे भी मिसप्रिंट है। इसके बाद में अथवा में है व्हाट इज़ द प्रोटेक्टिव मेजर्स ड्यूरिंग ऑपरेटिंग मशीनरी। यहाँ पे भी फ्यूरिंग लिखा है, ये भी ड्यूरिंग होगा, यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसके बाद में 17वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट वाटर सेविंग टेक्निक्स, और ऑप्शन है ब्रीफली एक्सप्लेन टेक्नोलॉजीज अप्लाइड इन एग्रो एडवाइजरी सिस्टम्स। 18वां जो क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन विद एग्जांपल बिटवीन कम्युनिकेशन एंड साइन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड साइन कम्युनिकेशन, दोनों में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन एंड पिक्टोरियल कम्युनिकेशन। इसके बाद में 19वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बर्निंग ऑफ राइस स्ट्रॉ, राइट एनी 5 डिसएडवांटेजेस। और में है व्हाट इज़ ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज्ड इन एटमोसफियर ड्यूरिंग, आएगा यहाँ पे ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ राइस स्ट्रॉ, राइट द नेम ऑफ एनी 5 गैसेज। 20वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपको अंतर बताना है, तो डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल बिसाई ऑपरेशन एंड पावर टिलर वीडिंग, इन दोनों में आपको जब टेबल बना के ही बताना है तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है, एग्जामिनर पूरे मार्क्स देता है आपको। और संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट्स है तो बुशिंग पे और हैंड वीडिंग पे। 21वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कोनो वीडर, रोटरी वीडर एंड देशी प्लग। और में ऑप्शन आया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ स्क्वायर प्लांटिंग टिल पैनिकल इनिटिएशन स्टेज, या इनिशियल स्टेज हो सकता है, मे बी मिसप्रिंट हो तो आप देख लेना। इनिशिएशन है ये, इनिशिएशन स्टेज एंड पावर ऑपरेटेड वीडर्स। इसके बाद में 22वां है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन मैकेनिकल थ्रेसिंग इन राइस, और ऑप्शन में आया हुआ है इज़ टाइमली हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग इज़ कंपलसरी, वाई एक्सप्लेन करना है आपको। 23वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे डिफाइन करना है सीड क्लीनिंग को और सीड ग्रेडिंग को। इसके बाद में और ऑप्शन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंबाइन हार्वेस्टिंग मैकेनिकल हार्वेस्टिंग में। इसके बाद में 24वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे व्हाट इज़ वर्मी कंपोजिशन, राइट ऑफ डिस्क्राइब द राइट टू डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ, यहाँ पे मिसप्रिंट है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्मी कंपोजिट कंपोजिटिंग। अथवा में आया हुआ है व्हाट इज CN रेशियो ऑफ राइस स्ट्रॉ, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। अब इसके बाद में 25वां जो क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, इसके बाद दूसरा सेट देखेंगे। तो डिस्क्राइब द ग्रेन लूजेस फ्यूरिंग हार्वेस्टिंग, यहाँ पे ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग आएगा। और अथवा में जो है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्टोरेज। सेकंड मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनको देख लेते हैं क्या क्या हैं आपके। तो इसमें पूछा गया है जो है धान के भूसी में उच्च मात्रा में क्या पाया जाता है ये बताना है। क्रोनोवीडर का उपयोग किस में होता है ये आपको बताना है। धान की कटाई किस औजार से किया जाता है ये उसको बताना है। और अपरिपक्व कम भरे हुए अन्य पदार्थों को अनाज से हटाना क्या कहलाता है ये बताना है। इसके बाद में पेस्टिसाइड जहर होने की सामान्य लक्षण कौन से होते हैं ये बताने हैं। गैस मास्क खालिस्तान एवं खालिस्तान डिवाइस है। बाहरी ग्रीष्मकाल जुताई से खालिस्तान नियंत्रण किया जाता है। PPVFR का पूर्ण रूप जो है आपको बताना है। बाजार शब्द खालिस्तान से लिया गया, लिखना और बोलना खालिस्तान संचार है। ये जो आपका जो पहले हमने क्वेश्चन पेपर पढ़ा था वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में था, ये पूरा हिंदी मीडियम में। पुआल किसे कहते हैं, धान के संग्रहण की 2 लाभ बताइए, कृषि रसायनों के उपयोग से होने वाले 2 दुष्प्रभाव बताने हैं, संचार के साधन के कोई 2 नाम लिखने हैं, बाजार से आप क्या समझते हैं, बाजार के वर्गीकरण को सारणीबद्ध कीजिए, और 7CS से आप क्या कहते हैं या क्या समझते हैं। धान के पुआल का उपयोग क्या क्या होता है ये बताना है। बुआई एवं रुपाई में उपयोग होने वाले यंत्रों के नाम लिखिए। ओसाई क्या है इसके 2 लाभ लिखिए। केचुआ खाद बनाने के लिए कौन कौन सी आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है ये बताना है। अथवा में आया हुआ है वर्मी कंपोस्ट में उपयोग होने वाले 2 केचुओं के नाम तथा उसको तैयार करने की विधि लिखिए। मैनुअल एंड मैकेनिकल वीडिंग में क्या में क्या अंतर है ये पूछा गया है। और इसमें कीनो वीडर का SRI में उपयोग का वर्णन कीजिए। कटाई एंड पिसाई
के दौरान होने वाले दोनों अनाजों की हानियों से आप क्या समझते हैं। अथवा में है मिसाई को परिभाषित कर इसके 4 लाभ कौन कौन से हो सकते हैं ये लिखने हैं। पेस्टिसाइड का हम सुरक्षित उपयोग कैसे कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके अभी जो सेक्शन ए जो है उसमें दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए उसमें है। ये यहाँ पे 17, 18, 19 जो क्वेश्चन है आपके सामने है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में जो 20 से लेकर के आपके जो 22 क्वेश्चन तक हैं आपके सामने हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। यही क्वेश्चंस ऑलरेडी ऊपर पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस अगर मिस्टेक हो या अलग हो तो उनको आप देख सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी मीडियम में है पूरे। और यहाँ पे 23 से लेकर के 25 जो क्वेश्चन है आपके सामने हैं, जो मैं आपको पूरा दिखा दूंगा और आप वीडियो को पॉज करके आराम से इनको पढ़ सकते हैं। तो ये जो है पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपके एग्रीकल्चर में उपयोगी साबित होगा। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर देखें, जिसमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस बताए गए हैं, उनको भी आप पढ़ना ना भूलें। सभी सेट्स देखें। आइए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दोस्तों की ज़रूरत आपको लगती है कि इस वीडियो की ज़रूरत है उनको, तो आप उन्हें शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी पढ़ पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी लिंक ना मिले तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।